कोरोना का जोर कम होने लगा। 24 घंटों में 57 अफराद जाँ बहक, मजीद 3060 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 5.21 रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 5% से कम शरह वाले इजला में तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए। बलोचिस्तान में कोयटा के अलावा तमाम इजला में भी स्कूल्स खुल गए। पंजाब में सयाहत SOPs के साथ आज से खोली जा रही है। सूबाई वज़राए तालीम आज इम्तिहानात और गर्मियों की छुट्टी का फैसला करेंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद है। किंडरगार्टन से लेके, नर्सरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल टोटल थ्रू आउट द प्रोविंस बंद हैं। सिंध में कोरोना से बिगड़ते हालात। कराची समेत सिंध भर में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान। कारोबारी औकात में 2 घंटे की कमी। दुकानें शाम 6 बजे बंद करना होंगी। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, हमारे मशवरे नहीं माने गए। सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। पाबंदियों में नरमी का सोच भी नहीं सकते। PDM की बहाली के लिए कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा मुतहर्रिक करने की कोशिश। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की इशाये की दावत कबूल कर ली। शाजिया मरी की तस्दीक। कहा, बिलावल भुट्टो की तरफ से पीपल्स पार्टी का वक्त इशाये में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ PDM जमातों को रवैया नर्म करने और पीपल्स पार्टी को दोबारा साथ चलने पर कायल करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर भी मुशावरत होगी। हुकूमत जाती है तो जाए, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। एहतिसाब का अमल जारी रहेगा। मोटरसाइकिल पर आने वाले लैंड क्रूजर का ख्याल दिल से निकाल दें। पार्टी में किसी को NRO देने का सोच भी नहीं सकता। वजीर आजम का कोर कमेटी के इजलास में 2 टोक ऐलान। तरीन ग्रुप के जायज मुतालबात तस्लीम करने पर इत्तिफाक। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हम बेहतर काम कर रहे हैं। तनकीद करने वालों से कोई घबराहट नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर की सखर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत। कहा, वजीर आजम चाहते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ भी इंसाफ हो। चाहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएं। उनकी जेल में मुकम्मल हिफाजत करेंगे। मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ। चौधरी निसार 3 साल बाद आज रुकने पंजाब असम्बली का हलफ उठाएंगे। साबिक वजीर दाखिला 2018 के इलेक्शन में PP10 रावलपिंडी से रुकन मुंतखब हुए थे। कहते हैं, असम्बली से तनख्वाह या कोई और मराद नहीं लूंगा। हलफ उठाने का मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रकात को कंट्रोल करना है। जो मासूम फलस्तीनियों की बेजा शहादतें हो रही हैं, उसको फिलफौर बंद होना चाहिए। जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता, मशरिक़ वुस्ता में ये चिंगारी सुलगती रहेगी। जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो गया। जंगबंदी इब्तिदा है, मंजिल अभी दूर है। पहली मरतबा इजराइल के अंदर से आवाज़ उठी। इजराइल को अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर में मुमासिलत है। दोनों हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर के हल में तमाम दोस्त ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं। मुतनाज़ मसाइल के हल तक खित्ते में देर पा अमन कायम नहीं हो सकता। भारत से कश्मीर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफीज़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, किसी भी सतह पर इसराइल को तस्लीम करने का मामला ज़ेर गौर नहीं है और ना ही पाकिस्तान पर कोई दबाव है। और PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियां। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट का नतीजा आज आएगा। लीग से वाबस्ता अफराद लाहौर और कराची में खुद को होटल में करंतना करेंगे।